नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ट्रेडमिक्स के एक और लर्निंग वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए, ठीक है। और वैसे मैं वीडियो लंबा नहीं बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि कम टाइम में कुछ वैल्यूएबल चीज़ें आपको जो है दे पाऊँ। देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। लोग ट्रेंड लाइन पर ट्रेड करते हैं। देखो, हमेशा से बोलता हूँ, सपोर्ट हो, ट्रेंड लाइन हो, रेजिस्टेंस हो, सबका तरीका अलग अलग होता है। जो चीज़ें आप बुक में पढ़ते हो, जो चीज़ें आप यूट्यूब पे देखते हो, बाकी उससे बहुत डिफरेंट है। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि ट्रेडिंग को आसान भाषा में सीखा जाए, आसान भाषा में करा जाए, इजी लैंग्वेज जो हर किसी के पाले पड़े। अगर हम इसको कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें माइंड से निकल जाएगा। जब ट्रेडिंग करने बैठोगे, वैसे तो हमारे पास प्रेशर रहता है, माइंड पर वैसे ही प्रेशर रहता है, और फिर जब ट्रेडिंग करने बैठोगे तो और ही प्रेशर आएगा। तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें दिमाग में आसानी से बैठता नहीं है। पहले ही आप हार चुके होते हो कि इतना प्रेशर रहता है कि कैसे ट्रेड निकालूँ, कैसे यहाँ पर ट्रेड करूँ। हाँ, तो वही चीज़ है। तो मैं यहाँ पे इजी वे में समझाऊंगा कि इस ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड करते हैं। देखोगे, ये क्रूड ऑयल का चार्ट है, लाइव मार्केट है। 5:18 हो चुके हैं, 19 अगस्त है जी, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा है। आप देखो कि बैंक जो है यहाँ पे क्रूड ऑयल यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का जो है रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट कर रहा है। अब देखो, दो एक बहुत बढ़िया चीज़ बताने जा रहा हूँ। इसको भाई आप इम्प्लीमेंट करके देखना, ना कहे ना काम करे। वीडियो का अभी भी पड़ा हुआ है, वीडियो भी पड़ेगा, हमेशा पड़ा रहेगा। कमेंट करना, जो भी बोलना हो आप बोल सकते हो। मैं आ, कोशिश करता हूँ कि जिन्युइन चीज़ दूँ, और मुझे जो चीज़ में काम किया हूँ ना, वही चीज़ आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वीडियो पड़ा रहेगा। आप जो है एक बार इम्प्लीमेंट करना, 2 बार इम्प्लीमेंट करना, 3 बार इम्प्लीमेंट करना। अगर काम ना करे तो जो भी कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में आ करके कह सकते हो, ठीक है। तो गैस चलो एनालिसिस कर लेते हैं। गैस, अगर आपसे पूछा जाए तो एक ट्रेंड लाइन कैसे काम करता है। एक ट्रेंड लाइन एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है ना। जब भी प्राइस यहाँ पे जाती है, वहाँ से सेलर एक्टिव होते हैं, प्राइस को नीचे की तरफ लेकर चले जाते हैं, ठीक है। और जो है सपोर्ट से प्राइस जब यूँ यहाँ पे देखोगे एक सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस है, सेलर्स का प्रेशर है, एंड सपोर्ट से एक बायर्स का प्रेशर है। यहाँ पे सेलर्स क्या करते हैं, प्राइस को नीचे की तरफ लाने की कोशिश करते हैं जी, ठीक है। और बायर्स जो है प्राइस को यहाँ से ब्रेकआउट दिला करके अपसाइड की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं गाइस। लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि ये जो बायर है वो सच में ले जाना चाहता है या फिर नहीं ले जाना चाहता है। तो अगर आपको पता नहीं होता तो आप यहाँ पे भी घुसते फंस जाते, आप यहाँ पे भी घुसते फंस जाते, आप यहाँ पे भी घुसते फंस जाते ना, है ना, फंस जाते। तो मैं एक इजी वे बता रहा हूँ ना, इजी तरीका बता रहा हूँ। आप ये पता कर लोगे कि क्या ये ब्रेकआउट जेन्युइन है या फिर नहीं है, ठीक है। तो देखो गाइज, यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में एक बहुत अच्छा सेलिंग आया, यहीं से बाइंग जो है बहुत अच्छी बाइंग के बाद एक सेलिंग आ गया, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस बनना शुरू हुआ। फिर लोअर लेवल से बाइंग आई, और देखोगे कि यहाँ पे बायर प्राइस यहाँ पे ले जाते प्राइस को छोड़ देते हैं, ठीक है। प्राइस को उसने छोड़ दिया, सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए। देखो यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गए। शेयर एक्टिव होने के बाद देखोगे बहुत ही अच्छी सेलिंग देखने को मिल गई हायर लेवल से, ठीक है। रेजिस्टेंस से टकरा के प्राइस नीचे की तरफ आया, ट्रेंड लाइन से टकरा कर नीचे की तरफ आया। तो अब क्या है, सेलर ने तो अपना काम कर दिया। इजी समझो, सेलर ने अपना काम कर दिया कि उसने अपने रेजिस्टेंस से प्राइस को नीचे की तरफ ढकेल दिया। अब बायर्स जो इसको लेकर के बुलिशनेस दिखाते हैं, वो बोलते हैं नहीं हम इस लेवल का ब्रेकआउट दिला देंगे, तो वो क्या करेंगे, तो वो उनका प्राइजेशन देखो। तो यहाँ पे देखोगे वो बायर यहाँ पे प्राइस जो है ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश किया, लेकिन ब्रेकआउट नहीं दिलाया, फिर से सेलिंग आ गई। फिर यहाँ पे देखो कि उसने फिर प्राइस को अपसाइड की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, प्राइस फिर से जो है नीचे की तरफ चला आया, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर देखोगे, सेलर्स का पूरा दबदबा है। तो देखो फाइनली जो सेलर है ना, वो पूरा का पूरा मार्केट को यहाँ पे अपने प्राइजेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो प्राइजेशन को उसने कंट्रोल कर लिया, लेकिन अब सेलर ने अपना एफर्ट डाल दिया, तो अब बायर्स का एफर्ट देखना है। अगर आप ब्रेकआउट पे ट्रेड कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ यहाँ इस लेवल का ब्रेकआउट मिल जाएगा, तो आप इन बायर्स को देखो ध्यान से। इस बायर ने जो है लोअर लेवल पे प्राइस को छोड़ दिया, मतलब उसने इन सेलर्स के अगेंस्ट फाइट ही नहीं किया, इसने प्राइस को छोड़ दिया। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि बायर जो है उतना इंटरेस्टेड नहीं है। जब तक देखो, अगर यहीं पे देखोगे तो यहाँ पे सेलिंग आई और तुरंत बाद बाइंग आ गई, मतलब एग्रेशन आ रहा था, तुरंत सेलिंग आई, तुरंत बाइंग है। तो बायर और सेलर्स के बीच में पूरा का पूरा एग्रेशन था, और फाइनली सेलर ने पूरा का पूरा मार्केट को यहाँ पे प्राइजेशन को अपने फेवर में ले लिया। तो अगर यही बायर ट्रैप करके प्राइस को यहाँ पे निकालता ना,
तो ये ब्रेकआउट बहुत सक्सेस मानी जाती। ये इस लेवल के ऊपर जहाँ पे सेलर आ रहे थे ना, इस लेवल के ऊपर जब प्राइस ये निकलता तो एक सक्सेस ब्रेकआउट मानी जाती। ठीक है, समझ रहे हो। तो उसने यहाँ पे फाइट ही नहीं किया, प्राइस को यहीं पे छोड़ दिया। ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे देखोगे तो यहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग एंड देन बायर्स फिर से वहाँ उसी लेवल पे एक्टिव हो जाते हैं। एंड देखो हायर लेवल पे फिर सेलर एक्टिव हो गया। ठीक है, जो सेलर्स का काम है इस लेवल से प्राइस को नीचे की तरफ ढकेलना, उसने प्राइस को फिर से यहाँ पर नीचे की तरफ ढकेल दिया, प्राइस नीचे की तरफ आ गया। और देखो वो बायर जो एग्रेशन दिखा रहा है वो चाहता, मतलब उसका काम है इस लेवल का ब्रेकआउट दिलाना, सेलर्स के अगेंस्ट फाइट करना। वो देखोगे तो यहाँ पे प्राइस छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि देखो ये जो बायर है ना वो प्राइस को छोड़ दे रहा है, वो फाइट नहीं कर रहा है, सेलर अपना काम कर रहा है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे मुझे बाइंग करना होता तो देखो यहाँ पे ठीक वही चीज़ है, सेलिंग आ गई। सेलिंग के बाद ये बायर जो एक्टिव हो रहे थे ना, तो यहाँ पे बायर एक्टिव होने के बाद जो प्राइस निकलता ना तो ब्रेकआउट बहुत जिन्होन मानी जाती है। ठीक है, तो वो तो प्राइस इधर छोड़ ही दे रहा है बायर्स, तो ये जेन्युइन नहीं मानी जाएगी कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो पार्टिकुलर एक लेवल्स का रिस्पेक्ट कर रहा है। बस प्राइस यहाँ से बाइंग कर रहा है, वहाँ पे जाकर प्राइस छोड़ दे रहा है, प्राइस यहाँ पे बाइंग कर रहा है, यहाँ पे छोड़ दे रहा है बायर्स प्राइस को ले जाकर के। ठीक वही चीज़ें यहाँ पे देखोगे अभी भी देखने को मिल रहा है कि बायर्स फिर से प्राइस अपसाइड की तरफ लेकर गए हैं और यहाँ पे देखोगे सेलर एक्टिव हो रहे हैं। अब सेलर्स के एक्टिव हो रहे हैं तो सेलर चाहे तो प्राइस को अपना नीचे की तरफ ला रहा है, वो अपना काम कर रहा है। अब अगर आप वाकई इंटरेस्टेड हो प्राइस को लेकर के, बुलिशनेस दिखाना चाहते हो, आप चाहते हो कि इस लेवल का ब्रेकआउट दिला दे, तो यहाँ पे आप सेलर्स को आ जाने दो और सेलर्स के अगेंस्ट आप फाइट करके प्राइस यहाँ से निकालो। ठीक है, तब आप यहाँ पर ट्रेड प्लान करोगे। ठीक है, ये जो लेवल होगा ना आपका, ये देखो ये पहला आपका एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, हर बार देखोगे यहीं से अच्छा सेलिंग देखने को मिली है एंड दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इन सेलर्स के बाद अगर ये बायर जिस तरह से अभी फाइट कर रहे हैं वैसे ही फाइट इधर दिखाए ना तो प्राइस अपसाइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, समझ रहे हो ना। एक बार समराइज कर देता हूँ कि सेलर्स के अगेंस्ट यहाँ पे बायर्स जब फाइट कर रहे थे ना तो वहाँ पे सेलर जो है प्राइस को अपने फेवर में लाया, उसने प्राइस को चेज किया। उसके बाद बायर्स ने प्राइस में फाइट नहीं किया, छोड़ दिया उसने, इधर भी उसने छोड़ दिया, यहाँ भी उसने छोड़ दिया। लेकिन फिर उसके पास एक मौका है कि यहाँ पे सेलर आ रहे हैं ना, तो इन सेलर्स के अगेंस्ट फाइट करके प्राइस निकालें तो आप यहाँ पे लॉन्ग करो। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें गाइस होती हैं। ठीक है, आई होप आप इस चीज़ को समझ रहे होगे। ऐसे ही आपको किसी भी ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना हो, बैंक निफ्टी हो सेंसेक्स हो, आपका जो है किसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है सॉरी स्टॉक हो ना, फिर या फिर क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हो, हर जगह काम करता है क्योंकि हर जगह बायर और सेलर्स हैं। आई होप आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होगे, आपको एक अच्छा लेवल पैसेंस मिला होगा कि हाँ ऐसे ट्रेंड लाइन पे हमें ट्रेड करना है। किसी भी ब्रेकआउट पे तुरंत आप एंट्री नहीं करोगे, किसी भी ग्रीन कैंडल को देख करके एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, फाइनल रिजल्ट आपको दिखाएंगे, वीडियो को एंड तक देख लेना। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा स्किप करते हैं वीडियो को, थोड़ी देर के बाद आप वीडियो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे रिजल्ट आपके सामने है, जैसे कि हमने डिस्कस करा था सेम एज इट इज़ चीज़ें हुई हैं। हमने अपने ग्रुप में ट्रेड भी लिया था, तो अगर आप टेलीग्राम पे होगे तो आपको पहले से पता है, अगर नहीं है तो शायद नहीं पता होगा। तो अभी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर के ज्वाइन कर लो। पहले रिजल्ट देख लेते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस करा था कि सेलर्स का काम होता है इस लेवल पे आकर के अपना एग्रेशन दिखाना, बायर्स का काम होता है कि सेलर्स के अगेंस्ट फाइट करके प्राइस को ऑफसाइड की तरफ ले जाना। ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल है, अगर हम इन चीज़ों को अवॉइड करते तो हम इसी ग्रीन कैंडल में एंट्री करने का प्लान करते, हमारा स्टॉप लॉस चला जाता। तो ठीक देखोगे तो यहाँ पे इन बायर्स ने यहाँ पे एफर्ट डाला, उसके बाद सेलर्स का काम था जो है यहाँ पे एग्रेशन दिखाना, प्राइस को नीचे की तरफ ले जाना, लेकिन सेलर्स ने वैसा करा, लेकिन वो लोग प्राइस को चेंज नहीं कर पाए। बायर्स ने जो बायर हर बार प्राइस को यहाँ पे छोड़ दे रहा था, सेलर्स के अगेंस्ट प्राइस को छोड़ दे रहा था, वो प्राइस में जो है एग्रेशन नहीं दिखा रहा था, फाइट नहीं कर रहा था, वही बायर्स जो है यहाँ पे सेलर्स के अगेंस्ट फाइट करा और एक अच्छा मूव, देखो 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छी मूव माना जाएगा। 63-80 से लेकर के यहाँ पे देख सकते हो 64-43, बहुत बढ़िया मूव क्रूड ऑयल में जो है माना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं गाइज, इस चीज़ को सीखो, यही चीज़ें काम आने वाला है, यही चीज़ें आगे लेकर जाने वाली है। अब कोई भी तरीका देखो, कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जो इससे बेस्ट हो सकता है। आप मुझे बताना अगर इससे कोई बेस्ट तरीका है तो DM करना, मैसेज करना। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।